आवाज है संत समागम। महाबुद्धिमान राम इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। कि संत समागम जो है, अच्छे लोगों का संग जो है, वो ही हमें इस संसार सागर से उबारने में विशेष रूप से हमारे ऊपर उपकार करता है, हमारा भला करता है। जो महात्मा पुरुष सत्संगति रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुरुष की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। मोक्ष संपत्ति रूपी अधिकारी के वही महात्मा पुरुष होते हैं जो सत्संग रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं। मतलब विवेक रूपी पुष्प की रक्षा करते हैं, विवेक को ख़त्म नहीं करते हैं। हम कहते हैं इसका विवेक ही ख़त्म हो गया, इसको तो पहचान ही नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो कह रहे हैं वो ही मोक्ष फल रूपी संपत्ति का अधिकारी होता है, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा मनुष्य को। जो आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए हिम और मोह रूपी कोहरे के लिए वायु के समान है, वह उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। कि सबसे उत्तम कौन है, तो बताया है कि आपत्ति रूपी कमलिनी, कि आपत्ति परेशानी कष्ट है, ये छोटा कमल बताया है, और उसको उसके लिए हिम बर्फ के समान आपत्ति रूपी जो कमल सा लगता है हमें, तो कमल का फूल बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो आपत्ति को कमल का रूप दिया, बोला उसके लिए तो बर्फ, यानी बर्फ गिर गई तो वो खत्म हो गया, कमल का फूल है वो। ऐसे आपत्ति रूपी कमल का फूल है, उसके लिए तो बर्फ है। और मोह रूपी कुहरे, सर्दियों में कोहरा लगता है ना, तो मोह रूपी कुहरा जो प्राणी के जीवन में है वो वायु के समान है। ऐसा कह रहे हैं संत समागम ही जगत में सर्वोत्कृष्ट है, कि वो ही हमारे अंदर से मोह और आपत्तियों को खत्म करते हैं। उनका कार्य है कि जैसे कमल का फूल बर्फ गिरते ही खत्म हो जाता है, मतलब ओलावृष्टि होते ही, और कोहरा है वो कैसे खत्म होता है, जैसे सूर्योदय आता है वैसे ही। लेकिन ये मोह का कोहरा है वो संत की वायु, भाव की वायु से खत्म होता है। वह ही उत्तम संत समागम है, कि जिस प्राणी का संत समागम करने से आपत्ति और मोह है, ये दोनों चीज़ खत्म हो गई है, कह रही हैं वो ही संग उत्तम है। बाकी मोह खत्म हुआ नहीं है, आपत्तियां खत्म हुई नहीं है, और हम और लोगों का संग कर रहे हैं, साधु लगते हैं, संत लगते हैं, भक्त लगते हैं, भगवान से लगते हैं, पर उनसे यदि खत्म ही नहीं हुई, आपत्तियां खत्म नहीं हुई, कष्ट खत्म नहीं हुए और मोह खत्म नहीं हुआ, तो कह रही है वो संग सर्वोत्कृष्ट नहीं है, सबसे उत्तम नहीं है। श्री राम तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि संत समागम विशेष रूप से बुद्धिवर्धक, कि संतों का समागम यानी संतों का संग जब मिलता है तो सबसे पहले तो बुद्धि का विकास होता है, वो प्राणी मूर्ख नहीं रहता। अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदक, अज्ञान रूपी जो वृक्ष, अज्ञान का वृक्ष, अज्ञान बहुत, ज्ञान से भी बड़ा अज्ञान है, प्राणी अज्ञानी है तभी तो अच्छे रास्ते पे चल नहीं पाते हैं। मूर्ख जिसे कहते हैं, अंधा जिसे कहते हैं, उस वृक्ष को उखाड़ देते हैं और मानसिक व्यथाओं को दूर भगाने वाला है। मन की जितनी भी कष्ट चिंता परेशानी है उसको दूर भगाने वाला है कौन? संत समागम, संतों का संग। सत्संग से प्राप्त हुई दिव्य विभूतियां ऐसा परम उत्तम निर्वाण सुख प्रदान करती है जो सतत वर्धनशील, अविनाशी और बाधा रहित होता है। सत्संग से क्या होता है? दिव्य विभूतियां यानी दिव्य शक्तियां, दिव्य अलौकिक प्रभुत्व मिलता है। और परम उत्तम निर्वाण सुख प्रदान करती है सत्संग। परम पवित्र उत्तम यानी बीच की अवस्था भी नहीं, नीचा भी नहीं, सबसे उत्तम, और वो निर्वाण सुख यानी मुक्ति का सुख प्रदान करती है सत्संग। सत्संग का इतना बड़ा महत्व बताया है। अलौकिक शक्तियाँ मिलती है, अलौकिक प्रभुत्व मिलता है उसको अलौकिक दिव्य शक्तियाँ मिलती है सत्संग से, जो सतत वर्धनशील, जो
हमेशा सतत बढ़ाने वाली है, सत्य की शक्तियों को बढ़ाने वाला है, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होगा और बाधा रहित होता है। कोई भी बाधा ये आती है वो खत्म हो जाती है। सत्संग से ऐसा जीवन बनता है, अविनाशी की प्राप्ति होती है, अविनाशी ज्ञान, अविनाशी भाव, अविनाशी सुख जो कभी खत्म होने वाला नहीं। हम तो विनाशी सुख में ही पड़े हुए हैं अभी। शरीर का तो विनाश होगा, लेकिन अविनाशी क्या है? आत्मा, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। अतएव अत्यंत कष्टदायिनी दशा में पड़कर विवस्था को प्राप्त हुए मनुष्यों को भी थोड़े समय के लिए भी सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदयांधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। कितना बड़ा महत्व बता दिया सत्संग का। हम लोग सत्संग को कितना हल्के में ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अत्यंत कष्टदायिनी दशा में पड़कर, कष्ट की दशा तो बहुत लोगों के जीवन में आती है, सबके ही आती है, करीब करीब कष्ट तो आते ही रहते हैं। अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा कष्टदायिनी दशा में पड़कर भी विवस्था को प्राप्त हुए। सत्संग में नहीं आने के लिए लोग हमें बहुत विवश करेंगे कि मैं विवश हूँ, या तो शरीर से या मन से या परिवार से या और कोई कारण से या पड़ोसियों से। सत्संग करेंगे तो पड़ोसी भी रोक देंगे। तो कह रहे हैं ये विवशता मिल जाती है, कोई परिवार वाले रोक देते हैं। मनुष्यों को भी थोड़े समय के लिए भी सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी आए। प्रकृति भी विवश कर देती है, कई बार लाचार कर देती है, नहीं आ सकते, पानी बरस जाता है। तो कह रहे हैं फिर भी परित्याग नहीं करना चाहिए सत्संग का। और कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए भी, थोड़े समय के लिए भी। हम कहते हैं चल जाते हैं, थोड़ी देर तो जा ही आते हैं। पूरा सत्संग लेंगे तो नहीं ले पाए तो थोड़ा भी लो, मैं तो ये कहती हूँ, लेकिन लेना जरूर चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली है। कि लोक में, इस लोक में सत्संगति ही, सत्य की संगति ही, यानी सत्संग की ही संगति सन्मार्ग यानी अच्छे मार्ग को, सत्य मार्ग को प्रकाशित करने वाली है। बाकी तो सब कुमार्ग पे चलाने वाले हैं। हमें पता ही नहीं सन्मार्ग होता क्या है। और हृदय के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ उसको दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। सूर्य की ज्ञान को सूर्य बताया है कि उसकी चमक है। सत्संग से ही वो ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा हमारे अंदर में फैलती है और हृदय का अंधकार दूर करती है। बाहर का सूर्य आ गया, प्रकृति का अंधकार दूर हो गया, लेकिन हृदय का अंधकार तो संत के ज्ञान रूपी सूर्य से ही खत्म होगा। जिसने सत्संगति रूपी गंगा में जो शीतल एवं निर्मल है स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञ में क्या लेना? यज्ञ से क्या लेना है? अर्थात सत्संगति इन सबसे बढ़कर है। अब हम तो आपको सदा से कहते आए ये बात, लेकिन योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी श्री राम को कह रहे हैं। अब तो आपको मानना पड़ेगा। हम भी गुरुदेव के कहे अनुसार ही कहते हैं, लेकिन अब तो वशिष्ठ जी ने भी श्री राम जी को कह दिया। क्या कह दिया? कि जिसने सत्संगति रूपी गंगा में जो शीतल एवं निर्मल है स्नान कर लिया, हम सब स्नान कर रहे हैं सत्संग में आकर, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लेना है? ये चीज़ें भी छोटी है सत्संग के आगे। अर्थात सत्संगति इन सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर सत्संगति है इनसे बढ़कर। और हम लोग तो थोड़ा सा काम आ गया छोड़ दिया, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई छोड़ दिया, सत्संग ही छोड़ देते हैं सबसे पहले। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? और उसी दिन क्या पता क्या मिलना होता है हमें। एक दिन सूर्य नहीं आए तो सूर्य कहे मैं तो आज नहीं जाऊंगा, हम तो कहते हैं आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, आज मैं ये नहीं करूँगी। भगवान ऑटोमेटिक हमें तैयार कर देते हैं, बस हमारी इच्छा, प्रबल इच्छा चाहिए हमारी। जो राग शून्य और संशय रहित है, राग शून्य यानी जिसको मोह नहीं है और संशय नहीं है, तथा जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियाँ विनष्ट हो चुकी है यानी जड़ ग्रंथियाँ, ऐसे संत पुरुष यदि लोक में विद्यमान है तो तप एवं तीर्थों के संग्रह से क्या लाभ है? कि ऐसे संत आपके पास में है इस लोक में
जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियाँ खत्म हो गई, यानी जो विनाश की ओर जा रहे थे, जो जड़ वस्तुओं में थे वो खत्म हो गई है, जो राग शून्य है, मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है, और जो संशय रहित है, भ्रम नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, ऐसे संत यदि समीप है तो फिर कह रही है दान और तीर्थों के संग्रह से क्या लाभ है। तुम्हारे पास में जीता जागता तीर्थ बैठा हुआ है, तप बैठा हुआ है, उसमें तपो और तीर्थ करो, लेकिन नहीं, तीर्थ ही में जाएंगे हम तो। जानते नहीं है ना संतों का कितना बड़ा, संतों की महिमा है। ऐसे संत पुरुष यदि लोक में विद्यमान है तो तप एवं तीर्थों के संग्रह से क्या लाभ, प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात वह फल तो उन संतों की संगति से प्राप्त हो सकता है, कि जो फल तप से और तीर्थों से मिलेगा वो तो संतों की संगति से प्राप्त हो जाएगा, उनके संग में बैठने से प्राप्त हो जाएगा तीर्थों का तो संग। इसलिए जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियों का विनाश हो गया है एवं जो ब्रह्म ज्ञानी है, उन सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे भव सागर से पार होने के लिए साधन है। भव सागर से पार होने के लिए साधन है वो संत जिनकी सारी की सारी ग्रंथियाँ विनष्ट हो चुकी है और वो ब्रह्म ज्ञानी है, और सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा, यानी सभी तरह की आज्ञा मानकर और उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वे ही भव सागर से पार करने के लिए तुम्हारे लिए साधन है। किंतु जो लोग नरकाग्नि को बुझाने के लिए मेघ स्वरूप संतों को की अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, कि कोई भी लोग संसार में तो तरह तरह के हैं, नरकाग्नि को बुझाने के लिए, नरक की अग्नि को बुझाने के लिए मेघ के जैसे स्वरूप वाले संतों को की अवहेलना की दृष्टि से, अनादर की दृष्टि से देखते हैं, वो नरक की अग्नि में जलते हैं। वे स्वयं उस नरक अग्नि की सूखी लकड़ी बन जाते हैं, वो स्वयं ही नरक की अग्नि की सूखी लकड़ी बन जाते हैं। कोई भी संत को संशय से देखेगा, अनादर की दृष्टि से देखेगा, बुरी दृष्टि से देखेगा, वो स्वयं ही नरक की अग्नि में जलने वाला नहीं, वो तो स्वयं ही नरक की अग्नि की लकड़ी के जैसे जलता रहेगा। अब देख लो कितना संत का अनादर, कितना बड़ा पाप बताया है। संतोष, सत्संगति, विचार और श्रम, ये ही चारों मनुष्यों के लिए भवसागर से तरने के साधन है। भवसागर से तरने के साधन चार है। क्या है? संतोष, विचार, सत्संगति और श्रम, यही। और ये चारों के चारों हमें संत की शरण में आने पे, सत्संग में बैठने से मिलता है। सत्संग की संगति तो मिल गई, अब यहाँ आने के बाद में संतोष आता है, विचार शुद्ध होते हैं तो, और फिर श्रम यानी चारों वृत्तियाँ हमारी है वो कैसी हो जाएगी, वो अंतर्मुखी हो जाएगी और एक ईश्वर में लीन हो जाएगी, और फिर सबसे मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण हो जाएगा। इनमें संतोष परम लाभ है। संतोष ले लेगा तो उसको परम लाभ मिलेगा, ईश्वरीय लाभ मिलेगा। और कोई भी प्राणी और लालसा और लालसा और लालसा, वो प्राणी संतोष ले ही नहीं सकता, तो उसको परम सुख नहीं मिलेगा। सत्संगति परम गति है, सत्संगति से परम गति, मुक्ति मिल जाती है। विचार उत्तम ज्ञान है, विचारों के द्वारा ही उत्तम ज्ञान की प्राप्त होती है। और श्रम परमोत्कृष्ट सुख है, श्रम तो सबसे ऊंचा लेकर जाने वाला सुख है, यानी क्षमा का भाव, शांति का भाव, निर्वाण का भाव। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय है। संसार का समूल विनाश हो जाएगा, जो संसार में मतलब जड़ का, संसार में रहेंगे लेकिन संसार का भाव नहीं रहेगा, ऐसा जीवन बन जाएगा। और विशुद्ध उपाय है ये, सबसे विशेष रूप से शुद्ध उपाय है। बाकी कितना भी उपाय कर लो, लेकिन जब तक ये चार चीज जीवन में नहीं आएगी तब तक भवसागर पार नहीं कर सकते। और विशुद्ध उपाय इन्हीं को बताया, और कोई भी विशुद्ध उपाय नहीं बताया है।
जिन्होंने इनका भली भांति सेवन किया वे मोह जल से परिपूर्ण भव सागर से पार हो गए। बोले जिन्होंने इनका भली भांति सेवन किया वे मोह रूपी जल से परिपूर्ण मतलब एकदम पूर्ण होकर भव सागर से पार हो गए। भव सागर से मुक्ति मिल गई, नहीं तो भव सागर में डूबते जाएंगे, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे, वापस आते जाएंगे। यही तो बीमारी खत्म करनी है उन्हें। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? भव सागर की। भव सागर की बीमारी क्या है? जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। तो संसारियों को तो हम नहीं कह सकते, उनको तो ज्ञान नहीं है। वो तो कहते हैं मरने के बाद में किसने देखा है, क्यों जन्म लेंगे, मर जाएंगे तो। लेकिन सत्संगियों को तो ज्ञान होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, सत्संगी यदि कोई गलती करता है तो सजा के काबिल है वो। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है। अब आप बताओ, एक बच्चा है, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और फिर भी उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको क्या कहेंगे? अरे तेरे को इतनी महंगी स्कूल में पढ़ाया, तेरे को ये नहीं आता। और कोई अनपढ़ है, उसको कोई नहीं कहेगा नहीं नहीं बेचारा अनपढ़ है, इसको क्या पता। तो बेचारा संसारी है, इसको ज्ञान ही नहीं है, तो खुद ही मोह माया में उलझा हुआ है। लेकिन सत्संग में आने के बाद में भी प्राणी यदि इधर उधर ही भटकता है, तो फिर आज इस दरवाजे पे गया, कल उस दरवाजे पे गया, आज वहाँ पे मुंह मार दिया पशु ने, कल वहाँ मुंह मार दिया। आज मनुष्य वहाँ चला गया, आज यहाँ चला गया, आज वहाँ चला गया। ऐसे थोड़ी होता है। ये सत्संग कोई पिकनिक का स्थान थोड़ी है कि चलो भाई थोड़ी देर चला ही मन ही लग जाए। मन लगने का स्थान नहीं है, मनोरंजन का स्थान नहीं है, ये तो ज्ञान प्राप्ति का स्थान है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी क्रम से इन चारों की जन्मभूमि है। कि एक भी साधन आ गए इन चारों में से तो सारे आ जाएंगे, चारों के चारों। क्यों? एक आते ही सबकी जन्मभूमि है, एक आते ही। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्न पूर्वक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए। सबकी सिद्धि के लिए एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए। संतोष धन क्या है? दूसरे के धन पे मन मत ललचाओ, ईर्ष्या मत करो। जो जिसके हो रहा है होने दो, खुद के पास जो है वही काम आएगा। देखो, दूसरे का पति चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन खुद का पति ही श्रृंगार तो उसका ही होएगा। दूसरे का बेटा चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन खुद का बेटा ही काम आएगा। नहीं भी आएगा तो भी मम्मी मम्मी या माँ माँ तो वही बोलेगा, दूसरा तो आंटी ताई चाची बोलेगा, मामी फूफी बोल देगा। और दूसरा यदि माँ मम्मी बोल भी देगा तो क्या वो बच्चा बन गया? बोलो। तो ये चीज़ तो हमें सोचनी होगी। तो एक का तो आश्रय लेना चाहिए चारों में से। विचार संतोष है, विचार है, संत समागम है या शम है। जैसे प्रशांत सागर में जलयान स्वच्छंद गति से चलते हैं, प्रशांत जिसमें लहरें नहीं उठती है, जलयान स्वच्छंद गति से चलते रहते हैं। उसी प्रकार शम द्वारा निर्मल हुए हृदय में सत्समागम, संतोष और विचार उत्तम धारणा पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। उसी प्रकार शम द्वारा यानी शांति द्वारा, क्षमा के भाव से वृत्तियाँ लीन होकर के परमेश्वर में डूब गई, उसकी याद में यदि ऐसी स्थिति हो गई तो कह रहे हैं वो प्राणी निर्मल हो गया और उसके हृदय में संत समागम हो जाएगा, उसको संतोष आ जाएगा और उसके विचार उत्तम हो जाएंगे और वो धारणापूर्वक प्रवृत्त हो जाएगा, यानी युक्त हो जाएगा इन तीनों गुणों में। यदि एक सम का भाव आ गया तो जो प्राणी विचार, संतोष, शम और सत्समागम में संपन्न है उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति उपलब्ध हो जाती है। अब इसमें यह नहीं बताया कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सी जाति का, बस ये चार गुण जिसमें आ गए उसको दिव्य विभूतियों की संपत्तियां मिल जाती है। ठीक उसी तरह
कैसे मिल जाती है दिव्य ज्ञान की संपत्तियाँ? उसी तरह जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष को लौकिक संपत्तियाँ सुलभ होती है। कल्प वृक्ष जानते हो क्या होता है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है, फिर चाहे कैसी भी हो। जैसे एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, थक गया चलता चलता, तो उसके मन में इच्छा हुई कि हे भगवान, बहुत ही भूख लग रही है, यहाँ पे कोई खाना मिल जाए तो अच्छा हो जाए। इतने में खाना आ गए। उसने सोचा अरे वाह, मैंने तो सोचा ही था, खाना आ गया, खाना खाया। फिर हे भगवान, ठंडा ठंडा पानी आ जाए तो और भी अच्छा हो जाए। सुराही की सुराही आ गई पानी की, पानी पी लिया। अब क्या चाहिए? खाना पीना, अब सोना। हे भगवान, यहाँ पर तो बस अच्छा सा बिस्तर मिल जाए तो मैं सो जाऊँ। खूब बढ़िया बिस्तर मिल गया। अब उसके मन में डर आ गया कि है कौन। अच्छा तो सोचता ही नहीं ना प्राणी, नकारात्मक ही सोचता है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। इतने में भूत प्रेत आ गए और उसको भूत प्रेत आके कभी मेरे को खा जाए, उसको कर दिया खत्म। कल्प वृक्ष की कहते हैं ऐसी इच्छा करने से जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है। तो ये सत्संग भी तो कल्प वृक्ष है, ये भी कल्प वृक्ष है। यहाँ पे हम बुरी इच्छा करते हैं तो वो मिल जाती है, अच्छी करते हैं तो अच्छी मिल जाती है, जो भी करते हैं। इसलिए अच्छी अच्छी इच्छा किया करो। लौकिक संपत्तियाँ, सारी संपत्तियाँ मिल जाती है। अब उस कल्प वृक्ष के नीचे तो लौकिक यानी संसारी संपत्तियाँ मिलती है, लेकिन इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से देवीय शक्तियाँ मिलती है और लौकिक और अलौकिक दोनों संपत्तियाँ मिलती हैं। लेकिन आज प्राणी को देखते हैं अलौकिक संपत्ति नीचे लौकिक ही चाहिए। पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित हुए सौंदर्य आदि गुणों की तरह विचार, सम, संत समागम और संतोष युक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भूत हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा पे पूर्ण चंद्रमा होता है, फिर घटता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है। चंद्रमा की तो इस स्थिति होती है। तो कह रही है पूर्णिमा का जो पूर्ण चंद्रमा है, जब वैसा वो खूब अच्छे से दिखता है, पूरा दिखता है और सौंदर्य भी दिखता है उसका, कितना सुंदर दिखता है, जैसे देखते जाएं क्या। इन ऐसे गुणों की तरह विचार, सम और सत्समागम और संतोष युक्त मानव में प्रसाद, ये जो पूर्ण चंद्रमा के जैसे दिखता है, संत होते हैं वही पूर्ण चंद्रमा के जैसे होते हैं। तो कह रहे हैं उनमें ये सारे गुण आ जाते हैं प्रसाद के रूप में, और आदि गुण प्रादुर्भूत हो जाते हैं, यानी जन्म ले लेते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं ये गुण, जो पूर्ण चंद्रमा के जैसे बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। पूर्ण चंद्रमा का भाव है यानी एकदम शांत। जैसे श्रेष्ठ मंत्रीगणों से युक्त राजा के पास विजय लक्ष्मी उपस्थित होती है, श्रेष्ठ मंत्रीगणों से युक्त राजा के पास क्या इकट्ठी होती है? विजय लक्ष्मी उपस्थित हो जाती है। उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि, मतलब विजय ही विजय होती है, उसकी हार नहीं होती है। विशेष मंत्रीगण जो होते हैं, क्योंकि मंत्री तो राय देते हैं ना। उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि सत्संग, संतोष, श्रम और विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गई है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति सुलभ हो जाती है। दिव्य ज्ञान की संपत्ति उसे मिलेगी जिसके विचार, सत्संगत और श्रम और संतोष, ये चार चीज जिसके जीवन में आ गई है उत्तम रूप से। इसलिए रघुनंदन मनुष्य को उत्तम हो गई है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति सुलभ हो जाती है, यानी आसान हो जाती है मिलनी। इसलिए रघुनंदन मनुष्य को चाहिए कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य यत्न पूर्वक उपार्जन करें। इसलिए हे रघुनंदन, मनुष्य को क्या चाहिए कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करे पहले, क्योंकि मन ही तो है सारी होने की जड़। मन ही तो हमें उलझाता है, भटकाता है, परेशान करता है, और जन्म लेने के लिए आतुर कर देता है। तो करें मन को पहले वश में करो और फिर एक गुण का भी नित्य यत्न पूर्वक उपार्जन करो।
उस गुण को अपने अंदर में इकट्ठा संग्रह करो। क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से अपने चित्त रूपी गजराज को जीतकर हृदय में एक गुण भी धारण नहीं कर लेता, तब तक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से, परम पुरुषार्थ का आपको बताया ही था, उसका जब तक आश्रय नहीं लेगा तब तक वो अपने चित्त रूपी गजराज को यानी हाथी को जीत नहीं सकता और हृदय में एक गुण भी धारण नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त हमें भटकाता है। जिसके चित्त में उत्तम फलदायक एक ही गुण सुदृढ़ हो गया है, उसके सारे दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चित्त में एक गुण भी आ गया तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर विजय प्राप्त करने वाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है। एक भी गुण की वृद्धि हो गई तो सारे गुणों की वृद्धि हो जाएगी। और एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत से गुण विनाशक दोष बढ़ जाते हैं। एक भी कह रहे हैं दोष अधिक बढ़ गया तो बहुत से गुण को विनाश करने वाले दोष बढ़ जाते हैं। एक भी दोष आ गया तो फिर जैसे एक दोष आ गया क्रोध का तो शांति, प्यार, अच्छाई सब खत्म कर देगा। एक दोष भी आ गया तो, एक भी दोष है प्राणी के अंदर में, एक भी अवगुण है तो सारे गुण को खत्म कर देगा, और एक ही गुण है तो सारे दोषों को खत्म कर देगा। ओम शांति शांति प्रशांति।